वाराणसी के निकट जेतवन आश्रम में आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ वाराणसी के निकट जेतवन आश्रम में विराजमान थे। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व वे ध्यान में बैठते और उसके बाद शिष्यों को जीवन की सच्चाई का बोध कराते। उन दिनों आश्रम में एक नया शिष्य आया था। उसका नाम था अर्जुन। वह बुद्धिमान था, परंतु उसके मन में क्रोध की ज्वाला सदा धधकती रहती थी। छोटी छोटी बातों पर वह क्रोधित हो जाता और बाद में पछताता। उसने बुद्ध के पास आने का निश्चय किया था, इस आशा में कि शायद वे उसे इस क्रोध से मुक्ति दिला सकें। अर्जुन का क्रोध और उसकी पीड़ा। एक दिन आश्रम में एक अन्य शिष्य ने अर्जुन से अनजाने में कोई ऐसी बात कह दी जो उसे चुभ गई। अर्जुन आग बबूला हो उठा। उसने क्रोध में उस शिष्य से कठोर शब्द कहे और पूरे आश्रम में कलह का वातावरण बन गया। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। उसके मन में बेचैनी थी। भोर होते ही वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में बैठ गया। अर्जुन, रुंधे गले से, भगवन, मेरे भीतर एक आग है जो मुझे भीतर से जला देती है। मैं क्रोध करना नहीं चाहता, परंतु हो जाता है। मैं इससे मुक्त कैसे हो सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा। उनके नेत्रों में करुणा थी और होठों पर शांत मुस्कान। वे कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, बुद्ध, शांत स्वर में, अर्जुन, यदि कोई तुम्हें एक जलता हुआ कोयला दे और कहे, इसे उस व्यक्ति पर फेंको जिसने तुम्हें कष्ट दिया, तो इस बीच, जब तुम कोयले को हाथ में थामे हो, वह जलाएगा किसे? अर्जुन चुप हो गया। उसने धीरे धीरे कहा, अर्जुन, मुझे जलाएगा, भगवन। बुद्ध, बिल्कुल सही। क्रोध वह जलता हुआ कोयला है जिसे तुम किसी दूसरे पर फेंकने की कोशिश में खुद थामे रहते हो। जितनी देर तुम क्रोध को मन में रखते हो, उतनी देर वह तुम्हें जलाता है, उस व्यक्ति को नहीं जिस पर तुम क्रोधित हो। अर्जुन के नेत्र भर आए। उसे जीवन में पहली बार समझ आया कि उसका क्रोध उसका अपना शत्रु है, दूसरों का नहीं। दूसरी शिक्षा, मन का दर्पण। अर्जुन ने पुनः पूछा, भगवन, परंतु जब कोई अनुचित बात करे, तो क्या हमें कुछ कहना ही नहीं चाहिए? बुद्ध, बोलना चाहिए, परंतु क्रोध से नहीं, समझ से। जब तुम क्रोध में बोलते हो, तो तुम्हारे शब्द तीर बन जाते हैं जो दूसरे को भी घायल करते हैं और तुम्हें भी। जब तुम शांति से बोलते हो, तो तुम्हारे शब्द दीपक बन जाते हैं जो दोनों के लिए मार्ग प्रकाशित करते हैं। बुद्ध ने एक पल रुककर पास में रखी जल से भरी कटोरी उठाई और कहा, बुद्ध, यह जल देखो। जब ये शांत है तो इसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। जब इसे हिलाओ, प्रतिबिंब टूट जाता है। मन भी ऐसा ही है। क्रोधित मन में सत्य का प्रतिबिंब नहीं दिखता। पहले मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। अर्जुन का कायाकल्प। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। जब भी क्रोध आता, वह 3 गहरी सांसें लेता और मन में दोहराता, ये जलता कोयला है, इसे मत थामो। धीरे धीरे उसका क्रोध शांत होने लगा। महीनों बाद आश्रम में सबसे शांत और प्रिय शिष्य वही था जो कभी सबसे क्रोधी था। एक दिन बुद्ध ने उसे सभी शिष्यों के सामने कहा, अर्जुन ने अपने सबसे बड़े शत्रु को जीत लिया। वह शत्रु बाहर कोई नहीं था, वह उसका अपना क्रोध था। क्रोध खुद को जलाता है। क्रोध वह जलता कोयला है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने से पहले हमें ही जला देता है। क्रोध को थामे रखना स्वयं को दंड देना है।
शांत मन में सत्य दिखता है। जब मन अशांत हो तो कोई निर्णय न लें। पहले श्वास लें, मन को शांत करें। सही रास्ता अपने आप दिखेगा। शब्द तीर भी हैं, दीपक भी। क्रोध में कहे शब्द घाव देते हैं। शांति में कहे शब्द रास्ता दिखाते हैं। बोलने से पहले पूछें, क्या ये सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह दयालु है? असली विजय भीतर की है। हजारों योद्धाओं को जीतने वाले से बड़ा वह है जो अपने मन को जीत ले। सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र दोनों हमारे भीतर हैं।